नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स को कई तरह के फाइटर जेट की ज़रूरत है और बड़ी संख्या में फाइटर जेट की ज़रूरत है। इसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। बात करें अगर हम तेजस फाइटर जेट की, तो इसका MK-1A वर्जन की भी डील हो चुकी है। और दोस्तों, इससे आगे जो तेजस MK-2 है उसके ऊपर भी काम चल रहा है। लेकिन सही मायनों में तेजस MK-2 एक बहुत ही वर्सेटाइल फाइटर जेट होगा और इंडियन एयरफोर्स के लिए एक बैकबोन का काम करेगा। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात करें अगर तेजस MK-2 की, तो 17.5 टन का ये फाइटर जेट एक बहुत बड़ा मल्टी रोल फाइटर जेट होने वाला है, जो हमारे जगुआर MiG-29 मिराज 2000 को रिप्लेस करने का काम करेगा। और इन तीनों फाइटर जेट की संख्या की बात करें तो लगभग 200 के करीब ऐसे फाइटर जेट हैं इंडियन एयरफोर्स में। तो ऐसे में तेजस MK-2 अगर 200 की संख्या में खरीदा जाता है तो ये इन तीनों फाइटर जेट की कमी को पूरा कर देगा। दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स का फोकस MRFA, जिसके तहत हम 114 फाइटर जेट खरीदने वाले हैं, जिसे लोकली बनाया जाना है, और साथ ही 5th जनरेशन फाइटर जेट AMCA के ऊपर भी फोकस कर रही है। और दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स AMCA की बात करें तो इसके MK-1 वर्जन की 2 स्क्वाड्रन और MK-2 वर्जन की 5 स्क्वाड्रन अक्वायर करना चाहती है। साथ ही दोस्तों, 5th जनरेशन फाइटर जेट के अलावा 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट के ऊपर भी बहुत बड़ा कोस्ट किया जाना है, यानी कि अच्छी खासी संख्या में इन्हें भी एक्वायर किया जाना है। और आप ये भी कह सकते हैं कि 83 तेजस MK-1A का ऑर्डर दिया जा चुका है, 100 तेजस MK-2 कन्फर्म है, 140 AMCA फाइटर जेट कन्फर्म है और MRFA के तहत भी 114 फाइटर जेट खरीदे जाने हैं, जो कि माना जाता है 2040 तक ये सारी संख्या पूरी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि AMCA 5th जनरेशन फाइटर जेट होने के लिए इंडियन एयरफोर्स के लिए एकदम सही है, क्योंकि हमें नई टेक्नोलॉजी चाहिए। लेकिन MRFA के तहत जो 114 फाइटर जेट खरीदे जाने हैं, उसकी जगह पर हमें तेजस MK-2 को ज़्यादा संख्या के अंदर एक्वायर करना चाहिए, क्योंकि ये फाइटर जेट होगा जिसके अंदर इन फॉरेन फाइटर जेट से ज़्यादा कैपेबिलिटी होगी और इसे हम और ज़्यादा समय के साथ अपग्रेड भी कर सकते हैं। और लोकल टेक्नोलॉजी होने की वजह से इनमें किसी भी तरह के स्पेयर्स की दिक्कत भी नहीं आएगी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सुखोई 30 MKI, जिसे हमने अपने हिसाब से तैयार करवाया, लेकिन फिर भी दोस्तों इसे अपग्रेड करने के लिए रशिया की ज़रूरत है और साथ ही हम किसी अन्य कंट्री से भी मदद नहीं ले सकते। और खुद भी अगर हम इसे अपग्रेड करना चाहें तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। और यही कारण रहा होगा कि इंडिया ने राफेल फाइटर जेट को करंट ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा संख्या के अंदर नहीं खरीदा और आगे भी इसकी ज़्यादा संभावना नहीं दिख रही। तो ऐसे में तेजस MK-2 इंडियन एयरफोर्स के लिए एक बैकबोन हो सकता है, जो दोस्तों अच्छी खासी संख्या में एक्वायर किया जा सकता है और इसके ऊपर ही हमारा फोकस भी होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।